Very good morning, friends. I think we have completed problem number 7 in valuation of goodwill, and we are on problem number 8. Am I correct? Yes. So I hope everyone has read problem number 8 because I told you to try that as a homework. But there is a slight difference in question compared to other questions. So we will see it. They have given us profit of 4 years, last 4 years, capital investment, that is capital employed, normal rate of return is also given. The remuneration of the partners during this period was 5,000 per annum. That means remuneration to partners means just like salary to partners. Okay. But we call it as remuneration to partners during this period is 5,000 per annum. सैलरी या रेम्यूनरेशन पार्टनर से कितना है 5,000 पर एनम मतलब एक साल के लिए 1 ईयर के लिए 5,000. ओके. Goodwill is valued at 2 years purchase of average super profit. Average super profits, एवरेज प्रॉफिट नहीं, सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट्स मींस सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये समझना चाहिए आपको. ओके. तो अभी क्या करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो. पहले टोटल प्रॉफिट बताओ चलो. यस, एवरीवन इज सेइंग 2,20,000. एवरेज प्रॉफिट divided by 4, I think it will be 55,000. Normal profit, capital employed into normal rate of return divided by 100. ये कितना आया है, 30,000. यहां तक ऑब्जर्व करो पहले. यस, अगर यहां तक किसी को क्वेरी नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. आपको यहाँ पे क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट आप क्या लेते हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. यहाँ पे आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स भी लेस करना है, बिकॉज दिस एवरेज प्रॉफिट इज बिफोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स. ओके. तो आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करो माइनस रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये कितना है बताओ? आई थिंक 5,000 था ना, 5,000 पर एनम। सर बट ये प्रॉफिट में, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हमने रेम्यूनरेशन कंसिडर नहीं किया है क्या? यस बच्चे, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स जो है वो ये प्रॉफिट के टाइम कंसिडर नहीं किया है हमने। सर ये आपको कैसे पता चला? बिकॉज मैंने ही क्वेश्चन फ्रेम किया है। नॉर्मली वो इंफॉर्मेशन ऐसे ही प्रोवाइड करते हैं जब रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स देते हैं। ओके, दे गिव अस प्रॉफिट बिफोर रेम्यूनरेशन, तो आपको उसका एवरेज निकालना है। दिस एवरेज प्रॉफिट इज गोइंग टू बी बिफोर रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स। तो आपको क्या करना है, सुपर प्रॉफिट के टाइम एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, ऐसे करना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलो बताओ सुपर प्रॉफिट, ऐसे डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट आपको ये अगर पता नहीं है तो आप एग्जाम में नहीं कर पाते। 20,000। हाँ, ये अच्छे से लिख लो बच्चों, ये आपको पहले पता नहीं था। यस, देन लास्ट स्टेप इज गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आई थिंक नंबर ऑफ इयर्स परचेज 2 है ना? यस, सो it will be 40,000. Have you understood this? चलो लिखो बच्चों, अगर कंप्लीट हुआ है तो डन ऐसे या यस ऐसे टाइप करो, सो दैट मुझे समझे कि आपका कंप्लीट हुआ है। सर टोटल रेम्यूनरेशन से मैं अगर रेम्यूनरेशन ले, टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं रेम्यूनरेशन लेस करता हूँ तो चलेगा क्या? ऐसे एक बच्चा पूछ रहा है। वैसे प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब बट आपको हर साल करना होगा। ये 57,000 प्रॉफिट है, आपको क्या करना होगा, लेस 5,000। यहाँ पे 44,000 लेस 5,000। तो आपको ऐसे नहीं लगता कि ये आप टाइम पास कर रहे हो? थोड़ा सा टाइम पास ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट निकाल के एट द एंड आपको लेस करना है। ओके, अदरवाइज आपकी ही कैलकुलेशन बढ़ेंगे ना, बिकॉज ये लेस करके भी आपको एवरेज ही निकालना है। समझ रहा है क्या? उससे अच्छा पहले एवरेज निकाल दो, देन आप लेस करो। ओके, यस, एनीथिंग एल्स? अगर कुछ क्वेरी नहीं है तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नंबर 9 सॉल्व करना है। ओके, यू हैव टू ascertain the value of goodwill। लास्ट प्रॉब्लम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। प्रॉब्लम नंबर 9
ट्राई करना है बच्चों। यस, प्रॉब्लम नंबर 9। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, अच्छे से रीड करना होगा आपको। Yes, they have given us average net profit before deducting partners remuneration। तो उन्होंने डायरेक्टली आपको एवरेज नेट प्रॉफिट दे दिया है बिफोर डिडक्टिंग रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स। 35,000 प्रॉफिट है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है उन्होंने, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज आल्सो गिवन, रेम्यूनरेशन भी दिया है। तो आपको कैलकुलेशन देखो कितना इजी है। टोटल प्रॉफिट निकालना है क्या? यस एवरीवन, टोटल प्रॉफिट निकालना है क्या, बताओ। अरे बताओ ना, कुछ तो आंसर दो ना। बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे, बाकी बच्चे सो रहे क्या? अनिकेत, आयशा, दिगंबर, गोपाल, हर्ष, नेत्रा, रितिका, समर्थ, सबको आंसर देना। तरुण, वैष्णवी। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे समर? टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली उन्होंने एवरेज प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में। ओके, दे हैव गिवन अस एवरेज नेट प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। चलो बताओ मुझे। हाँ, प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड 60,000 प्लस 75,000, ये कितना है? आई थिंक इट विल बी 1,35,000। एम आई करेक्ट? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों का लेना है, समीर एंड सीमा पार्टनर्स है। इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15/100, 1,35,000। आई होप सबको समझा है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है मैंने, समीर प्लस सीमा का। तो ये कितना आता है बताओ चलो। अरे कैलकुलेशन करो ना, कैलकुलेटर पे नहीं करना है वो, खुद से करना है। 20,250।
यस, आई होप ये कैलकुलेशन आपने अच्छे से किया है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट के टाइम आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट करते हो आप, यहाँ पे और क्या लेस करना है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स 10,000 पर एनम, ओके, तो वो लेस कर, बिकॉज दिस एवरेज प्रॉफिट इज बिफोर रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। ये कितना आता है बताओ, मेरे साथ ही प्रेजेंटेशन करना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ हर बार, ताकि आप लिखते लिखते आंसर भी दो। यस, गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इयर्स परचेस कितना है बच्चों, 3 इयर्स। ये कितना आएगा बताओ, 14,250 बोल रहे हैं, प्लीज चेक। यस, करेक्ट है क्या आंसर बच्चों, कैलकुलेशंस करेक्ट है। हाँ, तो आज नया क्या सीखा है आपने, अगर रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर दिया है तो क्या करना है आपको, सुपर प्रॉफिट के टाइम लेस करना है। यस एवरीवन, ये चार्ट आपको लिखना है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, पहले टोटल प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एंड देन गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इतना ही कर देते। बट सुपर प्रॉफिट मेथड में टोटल प्रॉफिट देन एवरेज प्रॉफिट, इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना था। वो कैसे कैलकुलेट करते थे आप, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। एनआरआर मींस नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, दैट मींस अगर 20% है तो 20 डिवाइड बाय 100 ऐसा करना है। देन सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे आप, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस
नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ, वहां पे मैंने एक स्टार मार्क किया है, वो आपको समझेगा क्यों किया है। जस्ट अ मिनट, अगर यहाँ तक कंप्लीट हुआ है तो बताओ। यस प्लीज। सुपर प्रॉफिट के बाद गुडविल है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। बट वो स्टार मार्क का मीनिंग क्या है सुपर प्रॉफिट के लिए? इफ रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स गिवन, देन डिडक्ट इट व्हाइल कैलकुलेटिंग सुपर प्रॉफिट। ओके, yes, everyone has to inform me when you complete the same. कंप्लीट हुआ है क्या आपका? वीक वीक। अरे लिख रहे हो ना? डन, वेरी गुड। हाँ, जिनका नहीं हुआ है अभी स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिखो। यस। सो अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो गुडविल के कंप्लीट हो चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ओके, one of the most important topics in your syllabus. सो हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, बेस है। हाँ, ये बेस है एडमिशन के लिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ के लिए। तो ये बेस आपको काम आएगा।